नथ गहना है या है बेड़ी। महुआ, शंभू का जानकी, शंभू शंभू भैया, शंभू आजा बच्चा। पहले से बुखार तो बहुत कम है, तू चिंता ना कर बहू, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है ना हमारा शंभू ठीक हो जाएगा। तू ही 4 मिनट और उस ठंड में। शंभू, सासू माँ कुछ भी हो सकता था। महुआ तेरी वजह से आज तू ना होती तो हम अपने शंभू को खो देते। तूने हमारे बच्चे की जान बचाई, तूने हमारे बच्चे की जान बचाई। नहीं सासू माँ, हमें वो कपड़ा देकर छोटे साहब ने हमारी जान बचाई। पर तूने भी तो वहाँ पूरी आग लगा दी थी, उसमें तुझे कुछ हो जाता तो। देख अपने आप को, देख कैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो। वही प्यार नहीं तो और क्या है। नहीं सासू माँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। छोटे साहब जो हमरे लिए किए वो सिर्फ इंसानियत के नाते किए, बस। तुम दोनों को ये बात नहीं माननी तो कोनो बात नहीं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब चाहते हुए भी तुम दोनों इस एहसास से दूर नहीं भाग पाओगे, नहीं भाग पाओगे महुआ। हमें छोड़कर महुआ को प्यार किए। नहीं, अगर आप हमरे नहीं हुए तो हम आपको किसी के नहीं होने देंगे। हमरे इम्तिहान में फेल हुए आप, और आपको इसके लिए सजा मिलेगी। सजा है मौत। आखिर फंसाई ली तुम शंभू जी को। बोलना महुआ, ऐसा क्या जादू कर दी कि शंभू जी तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डालती है? ये सब जो हुआ ओके पीछे का तुम्हारा हाथ था जीजी। याद रखना महुआ, शंभू जी की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। हमें ही सेवा करनी होगी शंभू जी की, वरना तुम्हारे भरोसे रहे तो राम प्यारे हो जाएंगे। ये हमारे पति हैं और उनकी हर चीज पर हमारा हक है, और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी। और अगर दोबारा छोटे साहब के लिए मरने मारने की बात की ना तो अच्छा नहीं होगा जीजी। तुम हमारी बड़ी बहन हो, तमीज नहीं बोलो, वरना रिश्ता छोड़ दुश्मन बनने में ना समय नहीं लगेगा।
अम्मा जी, आग बुझाने वालों ने सामान दिया है, गोदाम से मिला है, कहा है बहुत कीमती है। बच्चों की जान से ज्यादा कीमती और क्या ही हो सकता है। ये तो तू सच बोल रही है जानकी। भगवान ना करे हमारे शंभू को कुछ हो जाता ना तो। दादी देख देख बेटा। जी दादी। दादी ये तो हिसाब की फाइल वगैरह लग रही है। ये तो हमारी अंगूठी है, शायद गोदाम में गिर गई होगी। अगर कोनो पहचान लिया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। हम कमरे में हैं अपने। बोली जरा चाय हमारी कमरे में देना। पूछने का कष्ट करें हम या खुद ही बताओगे कि तुम्हारी अंगूठी कोल्ड स्टोरेज में क्या कर रही थी? हमको पता नहीं ये बात कैसे। घबरा कह रही हो? अरे औरत होकर के मर्द वाला काम की हो, खुश हो। तुमको तो फक्र होना चाहिए खुद पर। सुरा हमारा लौंडा नकारा निकला, कम से कम उसकी बीवी तो समझदार है। हम खुश हैं। कम से कम ये घर में हमारी टक्कर का तो कोई है। चलो अब तुम बताओ, तुम करना क्या चाहती थी? क्या सच में कोल्ड स्टोरेज में महुआ और शंभू हमेशा के लिए? अरे अगर करना चाहती भी थी तो इतनी मेहनत काहे की? हमसे पूछती ना, मदद मांगती, हम तुमको बहुत सही सलाह देते, वो भी एकदम फ्री। आखिर ससुर है तुमके। अब कहा कह रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो झूठा आदमी होता है ना जो दूसरे का झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेता है। चलो साफ साफ बोलते हैं तुमसे। तुम शंभू और महुआ के खिलाफ जो भी करना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ हैं उसमें। अब बताओ क्या करना चाहती हो? दोनों एक दूसरे से चुंबक की तरह चिपक गए हैं। उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। शंभू जी को ये घर छोड़ना पड़े और उसकी वजह हो महुआ। ऐसा कुछ हो करना चाहते हैं हम। शुक्र है भगवान का कि शंभू सही सलामत दिवाली वाले दिन घर लौट आया। हम तो बहुत ही डर गए थे। वैसे ताई जी, इस बार राम ने सीता को नहीं, सीता ने राम को बचाया। बहुत दुनिया देखे हम, अपनी नजरों के सामने कई रिश्ते बनते बिगड़ते देखे, पर आपसी प्यार का असली प्रमाण आज देखे। भाई हमारा पोता और बहू सही सलामत घर वापस आ गए। जश्न तो होना चाहिए और बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए अवतार। ये बात बहुत सही कही अम्मा जी आपने। अब देखिएगा दिवाली में भौकाल मचा देंगे। तो फिर ठीक है, हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। भोले हैं भैया भाभी हमारे जो इतना खुश हो रहे हैं। इन्हें का पता इस दिवाली राम लौटेगा नहीं, उल्टा घर से दूर चला जाएगा। राधे जी, तू ना सजावट देख ले और हम साफ सफाई शुरू कर देते हैं ना अम्मा जी? हम मिठाइयाँ बनवा देंगे सबके लिए। हाँ ये ठीक रहेगा। और लाइटों का काम हम संभाल लेंगे। बस बात ही करते रहना, काम मत शुरू करना कोई। अरे अरे कर रहे हैं अब्बा जी, आइए। महुआ को व्यस्त रखते हैं, आप आगे का काम संभाल लीजिए। माफ कीजिएगा शंभू जी, पर आप हमरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़े। आपको ई महुआ के चंगुल से निकालना है तो हमें ही करना होगा।
सासू माँ, फूल आ गए हैं, यहाँ रख दे। हाँ रख दो। अब हम लाइटों का काम देखाते हैं। करीब करीब सारी तैयारियां हो गई हैं, बढ़ के साथ मिठाइयों का प्रबंध कर लेंगे। वाह जीजी, कमाल। हमसे रंगोली बिगड़ने वाली थी और तुम बचा ली। अब तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ताने मारी हो ना हमें, मार लो, बनता भी है। अब हम काम ही ऐसे किए हैं। पर अब हम सुधरना चाहते हैं मम्मा। तुम जो हमें बोली उसके बारे में हम बहुत ही सोचे और हम ये समझे कि जो अब हमारा है ही नहीं उसके पीछे भागने में अब हमें कोनो फायदा ना है। शंभू जी अब तुमरे हो चुके हैं और बेहतर यही है कि हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, पर पता नहीं काहे हम इन बातों पे भरोसा नहीं कर पा रहे। हम समझ सकते हैं, पर अब हम अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से तुमको साबित करना चाहते हैं कि हम सच में बदलना चाहते हैं। बस एक मौका दे दो हमें, एक मौका महुआ। फिर तुम देखना, तुम और हम सब मिलकर साथ में खुशी खुशी रहेंगे। जी बोलिए। क्या हुआ हमरे बाबूजी को? क्या हुआ बाबूजी को? पक्का ना तुम शंभू जी को नहीं बताना? जी अभी हम उन्हें चिंता में नहीं डाल सकते। डॉक्टर साहब हम महुआ, आप फोन किए थे ना हमें? हमरे बाबूजी क्या हुआ उन्हें? वो किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग कहाँ थे? कौन था वो? आपने देखा उसे? हम नहीं देख पाए। सुनिए जी, मरीज को देखने आने वालों के नाम दर्ज करती है ना, हमें रजिस्टर दिखाइए ना। ऐसे कैसे? देखिए प्लीज, बहुत ही जरूरी है, दिखा दीजिए। पर हमें ऐसा अलाउ नहीं है किसी को। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे बाबूजी। हाँ प्लीज। फेंको। बड़े साहब का। जी इस बार तो वो कमीनेपन की हद पार कर दिए। अब उन्हें नहीं छोड़ेंगे हम उन्हें। महुआ शांत हो जा, जल्दबाजी में कोनो कदम ना उठा। देख, हम दोनों के बीच जो भी मतभेद रहा हो, पर बाबूजी तो हमने एक ही है ना, और बड़े साहब को ये नहीं करना चाहिए था। पर सवाल ये उठता है कि उनके खिलाफ खड़ा कौन होगा? अस्पताल में से भी कोनो किसी की हिम्मत ना है। हमें कोनो तरकीब सोचनी होगी जिससे ये साबित हो सके कि वो हमरे बाबूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए थे। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? पूरा प्रशासन तो उनकी जेब में है। वो हम संभालेंगे, तुम चिंता मत कर। हमारे पास एक तरकीब है, हमें बस एक मौका दे दे। देख,
हम तुम्हारी बड़ी बहन है ना, हम पे भरोसा कर सकती हो ना। और ऐसा करना तुम्हारी आखिरी गलती होगी मामा। ठीक है जीजी, हम बाबूजी के लिए तुम पर भरोसा करेंगे, पर याद रखना अगर ये बार तुम हमारा भरोसा तोड़ी ना तो हम दोबारा तुम्हें कभी मौका नहीं देंगे। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चाल से हम तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। तो आप ये कह रही हैं कि हम ही खबर फैलाए कि धर्मा को होश आ गया, और इस डर से कि वो हमलावर का नाम बोल देगा और वो फिर से वार करने आएगा और हम उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। पर हमें नहीं लगता कि ये सब कुछ इतना आसान होगा। मर्जी तुम्हारी है महुआ, हम तो बस यही सब बाबूजी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम कोनो और रास्ता ढूंढ लेंगे हमलावर को पकड़ने के लिए। ऐसा बात ना है, हमलावर कौन है ये तो हम पहले से ही जानते हैं, पर सवाल ये है कि तुम अपने ससुर यानी बड़े साहब को जेल भिजवाने के लिए तैयार हो। गलत को सही करने के लिए कभी कभी हमें अपनों का ही बलिदान देना होता है, और इंसाफ पाने के लिए कभी कभी हमें अपनों के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। हम तैयार हैं महुआ। सर, हमें लगता है कि जीजी की तरकीब के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और जीजी, हम छोटे साहब और सासू माँ को जानकारी दे देते हैं, उन्हें भी बताना जरूरी है ना कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ये खबर जितने कम लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है। मंदिर का रंगोली भी अधूरा रखा है, कहाँ चली गई लड़की? महुआ, महुआ, महुआ। हाँ ये लड़की। अरे काहे गला फाड़ फाड़ के उसका तकलीफ दे रही हैं जीजी? आपकी बहू ना ही आने वाली। काहे? काहे? अरे काहे माने, एक नंबर की कामचोर है आपकी बहू, और ऐसा हम नहीं, ऐसा तो बाहर वाले कहते हैं। तो बिल्कुल सही कहते हैं ना, नहीं पड़ी होगी अपने आशिक मतलब पति परमेश्वर के साथ में। अम्मा, आपने बूंदी जी को कहीं देखा था? लो, महुआ और बूंदी दोनों घर पे नहीं है। लो, अब ये का नया बवाल आ गया भाई। हाँ, मने हमको तो कोनो साजिश लग रही है। मतलब देख लीजिए कि जो बहन एक दूसरे का झोटा नोचने को तैयार रहती है, अब एक साथ बाहर घूम रही हैं। हमको तो लगता है ना कि पक्का चौराहे पे जाके मालपुआ खा रही होंगी। हाँ बस कर पद्मा, थक नहीं जाती हो तुम दिन भर ताने कस कस के? कोनो गड़बड़ भी हो सकती है, घर की दोनों बहुएं किसी मुसीबत में भी हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। छोटे साहब अपनी जबान के पक्के हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। नहीं महुआ, कोतवाल साहब सही कह रहे हैं, दिल से नहीं अपने अक्ल से काम लो। तुम्हें भाऊजी को इंसाफ दिलाना है ना, तो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को नहीं। जीजी, इतने समय बाद लग रहा है जैसे अबरी जीजी वापस मिल गई हो। इससे बड़ा दिवाली का तोहफा और कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, कुछ नहीं। तोहफा तो देंगे महुआ, तुम्हारी वजह से शंभू जी ई दिवाली जेल में मनाएंगे और इल्जाम तुम पर आएगा। ये हमारी आखिरी चाल है, शंभू जी हमरे नहीं हुए तो तुमरे बिल्कुल होने नहीं देंगे। भाभी का फोन है, हम स्पीकर पर लेते हैं। भाभी, घर पर सब परेशान हो रहे हैं, आप कहाँ पर हैं? राधे जी, घर पे सब एक साथ हैं। हाँ, सब साथ में, सब बात सुन भी रहे हैं। बूंदी जी और आपको ढूंढ ही रहे थे, आप ठीक तो हैं? हाँ राधे जी, हमारे बाबूजी पर हमला हुआ है। हमला? हाँ, पर अबू ठीक है, उन्हें होश भी आ गया है। इंस्पेक्टर साहब अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब बस जल्दी पता चल जाएगा कि हमलावर कौन है। ठीक है भाभी।
चलो अच्छा हुआ धर्मा कोमा से बाहर आ गया। ये धर्मा कहीं आपका नाम तो ना ही लेने वाला? अगर कोनो कांड किए हो तो बता सकते हैं। मेरी सोच जहाँ खत्म होती है ना, हमारी वहां से शुरू होती है। आज ही परिवार का एक सदस्य जेल तो जरूर जाएगा और वो हम नहीं होंगे। हर हर महादेव! अरे क्या कर रहे हैं आप? अगर आपके पैर जमीन पे टिके ना तो हम ना आपको चिकोटी काट देंगे। अच्छा, एक बार हमारी जान का बचा ली, ज्यादा हवा में नहीं उड़ने लगी और धमकी दे रही हो हमें? तुम्हें तो अभी देखता। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे महादेव! अरे देखिए हम कह रहे हैं आप। अरे कौन है? सासू माँ बचाओ हमें। अपना मुंह खोलिए। अरे छोटे साहब, मुंह खोलिए, टेम्परेचर लेना है। नॉर्मल है। क्या बात है भैया, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। राधे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरा राधे। बार बार न जाने काहे उस महुआ के ख्यालों में खो जाते। अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाने हम जो कर रहे हैं उसमें सफल हो, ये आशीर्वाद देना महादेव। हम जानते हैं कि आजकल कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं आपसे, पर आप अब तक सब अच्छा किए। छोटे साहब का ख्याल रखें। और आप जानते हैं अब वो पहले से गुस्साते कम हैं, अब थोड़ा पिघलने भी लगे हैं। हाँ, हमें डांटते तो अभी भी हैं, लेकिन पहले जैसा नहीं। जान, तो पहले वो के बारे में सोचते थे ना तो खून खौल उठता था हमारा। अब ना गुस्सा आता है ना नफरत, एक अजीब सा एहसास होता है मन में। पर का हमें समझ नहीं आता। फिलहाल तो हम दोनों बस एक समझौते से बंधे हैं और हम जानते हैं कि मौका मिलते ही वो हमें बाहर निकाल देंगे। पहले पूरी कोशिश करते थे कि जितना हो सके उतना दूर रहे उससे, और अब जब वो पास नहीं होती तो चिंता करते हैं उसकी। ऐसा लगता है भैया कि आप भाभी के लिए ना पूरी तरीके से फिसल रहे हैं। फिसल रहे? नहीं, फिसल नहीं रहे। हम तो इसलिए कह रहे थे कि अगर वो हमारे सामने होती है तो वो कोई कांड करने जाएगी तो हम उनको रोक सकते हैं। हम तो सिर्फ इसलिए कह रहे थे। फिसल नहीं रहा। पर अब हम खुद को रोक नहीं पा रहे। कहते उनसे कि हमें उनके गुस्से की आदत होने लगी है, उनकी आदत होने लगी है। महादेव, अब हम वो घर छोड़ के ना ही जाना चाहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनसे महादेव, कहीं को ना अपशगुन का संकेत तो नहीं। हुआ, सारी तैयारी हो चुकी है, अब हमें अपनी अपनी जगह ले लेनी चाहिए। तुम्हारे बाबूजी के कमरे में जो आया गुनहगार वही है। चलो जल्दी। चलिए। जी कौन? छोटे साहब, आपकी पत्नी पर कौनो हमला कर दिया है। वो अस्पताल के बाहर सड़क पर पड़ी मिली। हम उनको इमरजेंसी रूम में भर्ती कर दिए हैं, आप जल्दी आ जाइए। हुआ पर हमला? क्या हुआ?
अरे भैया क्या कर रही है? अरे अरे कहाँ जा रहे हैं एक बार बताइए तो हमें। अरे भैया, अरे शंभू भैया हमारी बात सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे शंभू, शंभू कहाँ जा रहा है? शंभू, अरे दादी ये शंभू को क्या हुआ? ऐसी हालत में गन है के हाथ में, कहाँ जा रहा है? पता नहीं, उन्होंने कॉल आया था और पता नहीं कैसे हड़बड़ाहट के निकल गए। चल चल गाड़ी निकाल। थैंक यू। जाल बिछ गया है, शिकार आता ही होगा। अब एक गलत फैसले से जेल जाएंगे शंभू जी और महुआ को मिलेगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा। चिंता करने की जरूरत ना है। गुनहगार अगर कमरे में आ भी गया तो धर्मा तक नहीं पहुंच पाएगा। पर अब आगे का इंतजार। लगता है कोई आ रहा है। ये लाइट कैसे बंद हो गई? बहुआ, बड़े साहब आ गए। वो तुम्हारा नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं सिर्फ एक तुम ही हो जो उनसे टक्कर ले सकती हो। इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बंदूक भी है उनके साथ, संभल कर। अब छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, आखिर तुम हिला नहीं, गन नीचे। ये सब का है? हम पे बंदूक काहे तान रहे हैं? वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम ठीक हो? तो जो कॉल किया था हमें। शंभू सिंह, धर्मा के कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करते? का बकवास का कर रहे हैं? हम क्या करेंगे ये सब? गिरफ्तार करो, हथकड़ी पहनाओ इनको। अरे नहीं। कर रहे हैं आप लोग? देखिए इंस्पेक्टर हथकड़ी पहनाएगा हमारे शंभू को? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नौकरी प्यारी नहीं का? हम अपना काम ही कर रहे हैं और इस मुहिम में आपकी बहू महुआ ने हमारा साथ दिया है। महुआ, ये है तुम्हारे गुनहगार। अब ये का नया बवाल है भाई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? गुनहगार? नहीं, हमरा शंभू किसी का गुनहगार नहीं हो सकता। छोटे साहब आप यहाँ काहे आए? हुआ हमें तो कॉल आया था कि तुम पे हमला हुआ। हम तो दौड़े दौड़े यहाँ गए। राधे हमारे साथ, राधे बता ना इनको। ये सब बहाना है। अरे कोई अस्पताल में हथियार लेके घुसता है का? सीधा सीधा ये कहना नहीं कहते कि धर्मा को मारने की कोशिश में आए थे तुम यहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? तुम तो हमारे पीछे पड़ी थी और यहाँ तुम्हारा पति ही तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। हम जानते हैं ये सब कुछ आपका किया धरा है। आप फंसाना चाहते हैं ना इन्हें? फंसाया गया है? अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई समझाएगा हमें? देखिए इंस्पेक्टर साहब,
शंभू बेगुनाह है, आप उसे छोड़ दीजिए। अरे एक बार अम्मा जी आ गई ना तो ये छोड़ेगा भी, हाथ भी जोड़ेगा। हाँ, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको ना कोनो गलत फहमी हुई है। छोटे साहब का कोनो गलती नहीं है। ये तो हमरे बाबूजी के बहुत इज्जत करते, इन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज जाने दीजिए इन्हें। ये कानून का काम है, कोनो मजाक ना। और जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलेगी। फिर चाहे वो सरपंच का पोता ही क्यों ना हो। पर ये बेगुनाह है। हम कह रहे हैं इनका कोनो गलती नहीं है, कुछ नहीं किए। बेगुनाह है तो अपना कंप्लेन वापस कर लीजिए, हम फाइल बंद कर देंगे। नहीं तो हमें कार्रवाई करने से मत रोकिए। अरे हाँ तो ठीक है ना, महुआ कंप्लेंट वापस ले लेगी। अरे महुआ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारे बाबूजी ने आत्महत्या की थी, ये चिट्ठी में भी तो यही लिखा हुआ था ना। बोल दे महुआ। भैया को जेल भी हो सकती, भाभी बोलिए ना। अरे बोल ना। महुआ बोलती काहे नहीं, बोल बेटा। नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते। काहे कि हम जानते हैं कि हमरे बाबूजी आत्महत्या नहीं किए थे, उन पर हमला हुआ था। हमें माफ कीजिए सासू माँ, लेकिन अब हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाना। मम्मा, ये तो क्या कह रही है बिटिया? ऐसे मत बोल। तू ऐसे बोलेंगी ना, ले जाएंगे शंभू को, हमारे बच्चों को आपसे दूर कर देंगे। महुआ कुछ बोल, वो तो बेकसूर है ना। बोल दे महुआ, बोल दे। आप कुछ कहते क्यों नहीं? शंभू तो बेगुनाह है ना। गिरफ्तार करो इन्हें। बोल देख, ले जाने मेरे बच्चे को, ले जाने महुआ। बोल, ले जाएंगे मेरे बच्चे को, ले जाएंगे महुआ। भैया महुआ, आज तक तेरी हर गलती बचपना समझकर माफ करते आया महुआ, पर ये बार तो तू हद ही पार कर गई। हमने शंभू, हमने वारिस को जेल भेजी तू। अब्बा जी, हम तो बस काम हुआ काम। तुम्हारे तमाशे की वजह से आज हमारा शंभू सलाखों के पीछे। अरे कितना प्यार किए हम तुम्हें, कितना भरोसा जताए, और तुमने कहा दिया हमें बदले में। अपने बच्चे को आपसे दूर कर दिया तुमने महुआ। हम कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें, कभी नहीं। एक ठोर रिपोर्टवा ही तो खारिज करवानी थी, काहे नहीं बोली इंस्पेक्टर के सामने? हलक में जबान अटक गई थी क्या तेरी? हम झूठ कैसे बोलते अम्मा जी? हाँ, हम जानते हैं कि छोटे साहब हमरे बाबूजी के साथ कुछ नहीं किए, पर हमरे बाबूजी पर हमला तो हुआ था ना, तो फिर केस कैसे खारिज करवा देते? हाय हाय, अम्मा जी बेशर्मी तो देखिए इस लड़की की। हाँ, तो क्या अब हमारा शंभू जेल में सड़ेगा? पहले तो अपने बाप को खा गई और अब अपने पति का। अब देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में हम लोगों का भी नंबर लगाएगी। इन्ना तो तराई पनौती। देखिए, आप सब लोगों का गुस्सा जायज है, पर हम आप सबको आश्वासन देते हैं
कि छोटे साहब को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें वापस लाएंगे। महादेव की सौगंध, वो हर साल की तरह इस साल भी दिवाली अपने इसी घर में मनाएंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हम कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। अपनी बात याद रखना बउआ। इंस्पेक्टर साहब देखिए गलती कर रहे हैं आप। अरे कम से कम बात तो सुनिए हमारी। बड़े खानदान से हो छोटे बाबू, लेकिन कानून से बड़े नहीं। ये धमकी यहाँ मत देना, वरना सजा बढ़वाने का बंदोबस्त करना जानते हैं हम। देखिए अरे मैडम फिर से आ गई आप। अब देखिए प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना, इनका कोनो गलती नहीं है, कुछ नहीं किए। हम है ना, हम गारंटी ले रहे हैं इनकी, इन्हें जाने दीजिए प्लीज। अब जो भी होगा कचहरी में जज के सामने होगा। आपके जज साहब तो क्या, अगर महादेव भी यहाँ आके बोले ना कि गुनहगार है, तब भी हम नहीं मानेंगे। बस ये तो गलत समय पे गलत जगह फंस गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोनो और की गलती का बेड़ा उनके सर बांध दें। कचहरी में सबूत चलता है, इन भावुक दलीलों के दम पर फैसले नहीं होते। सबूत लेकर आइए और अपने पति को छुड़ा कर लेके जाइए। अच्छा ठीक है, तो फिर अब आपका काम भी हम ही कर लेते हैं। हम जाते हैं सबूत लेने, और हम इतने सबूत लेके आएंगे, इतने सबूत लेके आएंगे कि आपको ना दूसरा थाना खोलना पड़ेगा। महुआ, भाभी, हेलो भाभी, कोतवाल साहब मानेगा? नहीं, पर हमारे पास एक तो तरकीब है जिससे हम छोटे साहब को आजाद करा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर कैसे? राधे जी, ब्याह में जो वीडियो बनाए थे ना, वो वीडियो चाहिए हमें। उससे ही साबित हो जाएगा कि छोटे साहब वो दिन ब्याह में थे। ठीक है भाभी, हम अभी लेकर आते हैं। ठीक है राधे जी, जल्दी आइए प्लीज। बुद्धि जी, आपने हमारी शादी का वो कैसेट देखा का? इससे पहले इनके हाथ में वीडियो आए, हमें उसे अपने कब्जे में करना होगा। राधे जी आ रहे हैं सबूत लेकर, अब तो आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। हम यहाँ के इंस्पेक्टर हैं, कोई विश्रामालय खोल के नहीं बैठे। जब सबूत मिल जाए तब आना। अभी जाओ यहाँ से। देखिए हम अपने पति, अब हमारा मतलब हम छोटे साहब को छोड़ के ना कहीं नहीं जाने वाले। आज दिवाली की शाम है, हम उन्हें इस सड़ी गड़ी जेल में नहीं रहने देंगे। हुआ क्या कर रही हो? हर बात पे बहस करना जरूरी है? हमारी बात सुनो। देखो जाओ यहाँ से, घर जाओ। हम तो आपका साथ दे रहे हैं और आप हमें ही सुना रहे हैं। अरे तुम्हें सुना रहे हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पे हम, समझी? कितने कितने अकड़ू हैं आप, यहाँ तक हमसे प्यार से बात नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए, एक पत्नी अपनी पति को, अब हमारा मतलब अगर हम छोटे साहब के लिए यहाँ हैं तो इनमें कौन सी गलत बात है? क्या गलत है इनमें, बताइए। गलत सही हो आपके घर का मामला है, हम इतना कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रह सकती।
पर काहे? काहे कि न तो आप पुलिस हो और न ही मुजरिम। अब जाइए यहाँ से, हमें हमारा काम करने दीजिए। देखिए, पुलिस बनने में ना तो समय लगेगा, लेकिन मुजरिम तो हम यूं फटाफट बन जाएंगे। महुआ, देखो देखो, जो भी सोच रही हो ना वो हटा दो दिमाग से। कुछ नहीं करना। हाँ, सुना तुमने? तो कुछ नहीं करना। अरे 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 टूट गया भाई। अरे अब देखिए, अब हमें माफ कर दीजिए। हमारे पास कौन और रास्ता ही नहीं छोड़े थे आप, तो हम क्या करते? महुआ, नहीं 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 नहीं, नीचे रखो। क्या कर रही है? टूट जाएगा, रख दीजिए। सही कह रहे महुआ, टूट जाएगा। भागी, हमें नीचे रखो। अब देखिए, मजबूर है हम, वरना हम ये काम हर महादेव कबऊ नहीं, कतई नहीं करते। हाँ, वैसे इंस्पेक्टर साहब, ये सरकारी सामान तोड़ना भी तो जुर्म कहलाता है ना? नहीं नहीं नहीं, रख दीजिए रख दीजिए। अरे मैडम रख दीजिए, टूट गया तो 6 महीने लगेंगे मंगाने को। हाँ, रख दीजिए रख दीजिए। हाँ जब क्या जरूरत थी अंदर घुसने की? कहाँ जरूरत थी मतलब का? आपको क्या जरूरत थी अस्पताल आने की? अगर आप नहीं आते ना तो असली मुजरिम पकड़ा जाता। अरे पहले बता देती हमें, हम खुद पकड़वा देते तुम्हें। हमें क्या पता था मर रही हो जेल के अंदर आने के लिए। इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी वैसे? और अपने लिए नहीं आए हम यहाँ पे, वो तो तुम्हारी जान खतरे। अच्छा, मतलब आप हमारी जान बचाने आए थे? आपको लगा कहीं हमें कुछ हो ना जाए, है ना? देखो, पागल होगा, दिमाग मत खराब करो हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब फिक्र करने लगे हैं आप हमारी? कब बकवास का कर रही हो? देखो, दिमाग मत खराब करो हमारा, समझी? और ज्यादा जरूरी ये बात है कि आखिर हमें फोन कौन किया? वैसे हमारी तरकीब के बारे में सिर्फ इंस्पेक्टर साहब और जीजी ही जानते थे। पर जीजी छोटे साहब को जेल काहे भेजना चाहेंगी? और हमारे बाबूजी पर हमला कौन किया? अरे बहू नहीं, कलंक है वो लड़की इस हवेली पर अम्मा जी। अगर जीजी की जगह हम होते ना तो कब का उका हवेली के बाहर निकाल फेंके होते। अरे पिछले 20 साल से हमारे परिवार के एक भी सदस्य ने जेल की शक्ल तक नहीं देखा है। तो ये दशपूंजिया कोतवाल हमारे आगे हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं बख्शीश के लिए दिवाली की। और इसकी हिम्मत तो देखिए अम्मा जी, हमारे सामने शंभू को ले गया। और ये सब हुआ उस महुआ की वजह से। अरे हम तो पहले ही दिन से बोले थे कि इस पनौती को घर में मत लेकर के आओ, तब तो कोई सुना नहीं हमारी, तो अब भुगतो। ताई जी, आपने भैया और हमारी शादी की वीडियो कैसेट देखी का? कहाँ है? वो आंगन में जो अलमारी है ना, वो के दराज में है। ठीक है। पर काहे राधे? वो भाभी ने मंगवाई है। ताई जी, हम आपको सब कुछ बाद में समझाते हैं, अभी हम थोड़ा जल्दी में। जी ने तो ये ड्रेस का ही कहा था। दुनिया जहां का सामान रखा हुआ है, हाँ ढूंढे ये वीडियो।
जितनी कोशिश कर लीजिए राधे जी, वो वीडियो तो आपके हाथ से गया। कुछ ही घंटों में दिवाली का जश्न शुरू हो जाएगा और हम यहीं फंसे हैं। तुम यहाँ पे ना अपनी खुद की वजह से फंसी हो और हम तुम्हारी वजह से, समझी? आप झगड़ा कर रहे हैं हमसे। आपको क्या लगता है कि सब कुछ हमारी वजह से हुआ? अरे हमरे माधर जी हमको छोड़ गए रे। अरे आराम से भाई, हमरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से पैदा किया रे। हमरी माधुरी हमका छोड़ दूसरे के साथ भाग गए रे। अब क्या करेंगे हम? हमका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमरी तो नाक कट गई रे। पर गई का है? क्योंकि हम शराब पीते हैं। पर कौन कमबख्त नहीं पीता? कौनो चाय पीता है और हम शराब पीते हैं। पर नहीं, उसको तो चाहिए था नौकरी वाला इंसान, पर हम ठहरे गांव के अनपढ़ गंवार। हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई रे। बिल्कुल ठीक कहे भैया, बिल्कुल ठीक। ये क्या है ना, कुछ लड़कियां ना बस पैसे के लिए बिक जाती। अब आप एक बात बताइए, आपकी माधुरी से कभी अपने दिल की बात कहेगा? अच्छा, तो फिर आप काहे कोस रहे हैं उसे? हाँ, काहे कोस रहे हैं? अपने मन की बात कहने का दम खुद में ही ना है, पर बेइज्जत कर रहे हैं बेचारी माधुरी को। वो कौन अंतर्यामी है का कि आपके बिना बोले सब कुछ पढ़ लेगी? ये सारे लड़के ना दिमाग से एकदम पैदल होते हैं। दुनिया के सामने तो बहुत है पहलवान बनता है, लेकिन अगर मन की बात कहनी हो तो बिखर के चार हो जाता है। अरे भाई साहब, इसकी एक मत सुनिए। हम जानते हैं कि आप अपनी दिल की बात माधुरी से क्यों नहीं कहे। आपको भरोसा नहीं है ना उस पे। कहीं आपका भरोसा तोड़ी तो नहीं हो? अरे तो फिर आप एक ही बात लेके जिंदगी भर बैठे रहेंगे का? हो सकता है कि माधुरी के भी कोनो मजबूरी रही हो, जो कि आपके परिवार के लिए की हो, आपके लिए की हो। तू तो कुछ नहीं की हमारे परिवार के लिए। बिल्कुल करेक्ट कहे आप। ये लड़कियां ना होती ऐसी है, पहले खुद फंसाती है फिर खुद ही बचाती है। ये माधुरी ऐसी लड़कियों से ना जितना हो सके उतना दूर रहा करिए भाई साहब। कभी कभी लड़कियां ना सपनों में आ जाती हैं और फिर पूरा साला अंदर से हिला देती हैं। हो सकता है कि वो चाहती हो कि आप उसे अपने भरोसे के लायक समझे, उसे गलत ना ही समझे। अब आप ही बताइए, क्या इतनी से भी उम्मीद लगाने का हक नहीं है का उसे? हाँ? अरे बाबा, हम अपनी रामायण सुना रहे हैं, ये तो अपनी महाभारत चालू कर दिए। का फायदा हक देने का, जब वो कुछ ही दिन के मेहमान है। उसके बाद तो उसको जाना ही है। वो जानती है, इसीलिए तो अपने मन की बात नहीं कहती। सोचती है कि शायद आप अपना मन बदल लें और उसे जाने से रोक लें। सारा घर छान मारा है, अभी वीडियो कहाँ ढूंढे? पुट्टी कहाँ रखी है? शायद बूंदी जी के पर्स में होगी। रुकिए, ये सब का है बूंदी जी? हम नहीं जानते। झूठ मत बोलिए, हमें आपके पर्स से मिली और हमें अब सच जानना है। आपके सामने हमने पूरा घर छान मारा और आपको अच्छी तरीके से पता है कि भैया को जेल से छुड़ाने के लिए ये वीडियो हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आपके पर्स में क्या कर रहा था, बताइए आप। अरे हाँ, हमें ही मिल गया था तो हम संभाल के रख दिए थे आपको देने के लिए। बच्चे नहीं है हम। ये आपका फालतू का ड्रामा ना हमारे सामने बंद कीजिए। धर्मा काका के गुनहगार को
पकड़ाने की तरकीब में आप ही शामिल थी ना? सच बताइए, जवाब दीजिए हमको। का बवाल मचा रखा है? काय चिल्ला रहे हो? इनसे पूछिए पापा। आप कहना क्या चाहते हैं कि हम फंसाए शंभू जी को? भूलिए मत राधे जी कि आपके धर्मा काका हमारे बाबूजी भी हैं। हम नहीं चाहेंगे का कि उनका गुनहगार पकड़ा जाए। सही तो कह रही है बूंदी। हाँ, और क्या कह रही है? नहीं मतलब काहे करेगी ऐसा ही? और ये संस्कारी लड़की है, महुआ जैसी नहीं है। हाँ वही तो, तू बेकार पे ही इस पे शक कर रहा है। शक करने की वजह है हमारे पास हम, और अब की बार ना हम पूरी तहकीकात करेंगे। और अब जो आपका नाम सामने है ना बूंदी जी, तो कसम से अच्छा नहीं होगा आपके लिए। उम्मीद है कि इसमें आप दोनों का हाथ नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों का हाथ हुआ तो राधे को बहुत दुख होगा और वो हमको बर्दाश्त नहीं। आपसे कोई मिलना है? भाभी, वीडियो कैसेट मिल गई। सर, अब तो सच आपके सामने है ना। हमरे बाबूजी पर जब हमला हुआ तब छोटे साहब मंडप में थे। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको? इनके जमानत के कागजात तैयार कराओ। माफ करना छोटे साहब, ड्यूटी है हमारी, निभानी तो पड़ेगी। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, समझते हैं, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दीजिए? ये माफी ना ही मांगेंगे का हमसे? माफी और भरपाई तो आपकी बनती है, भूल गई का? सारी, अब आप मुर्गा तो नहीं बनाएंगे ना हमें? इससे पहले कि फिर से जेल में डाल दे, अपने घर जाइए। दिवाली की शाम है, अपने परिवार के साथ रहिए। अब हैप्पी दिवाली। चलिए चलिए चलिए, आइए। बच्चे कहाँ रह गए जी? काहे नहीं आए अभी तक? दिवाली का दिन है और घर का वारिस ही गायब है। अगर तुम्हारी चहती हो बहू की वजह से हमारे शंभू को रात भर जेल में गुजारनी पड़ी ना, तो खाल खींच लेंगे तुम्हारी बहू की भी और तुम्हारी। शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। महुआ ने वादा किया है ना, वो शंभू को जरूर लेके आएगी। अम्मा जी, हमारा शंभू आ गया। शंभू, अरे अरे पद्मा तो खड़े खड़े मुंह का देख रही है, जा आरती का थाल लेकर आ। हाँ हाँ। शंभू, शंभू मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? हम ठीक है माँ। जी जी। चलो भीतर। तू नहीं महुआ। तू हवेली के अंदर पैर तक नहीं रख सकती।
का समझ कर रखा है तूने है? ई घर है, कोनो धर्मशाला नहीं कि तेरी हर गलती माफ करके हर बार तुझे घर में घुसाते रहेंगे। अरे हमरा पोता, हमरा वारिस तेरी वजह से गिरफ्तार हुआ और जेल में रहा, और तू सोच रही कि तुझे इतनी आसानी से माफी मिल जाएगी? अम्मा जी, हम अपने बाबूजी को इंसाफ दिलाने के लिए। अरे इंसाफ दिलाना था, तरकीब लड़ानी थी तो हम सबका बताती। हम का तेरे दुश्मन थे? जब घर में जगह दे दी तो परेशानी में भी देते ना। पर ना, तूने तो अपनी मनमानी के चक्कर में हमरे शंभू का नुकसान करवाया। और ये गांव में हमारी जो इज्जत, हमारा जो रुतबा है, उससे चोट पहुंचाई। शंभू जी को जेल में रखने की चाल भले ही फेल हो गई, पर अम्मा जी हमारा काम पार लगवा देंगी। अब महुआ का इस घर से बाहर जाना तय है। तू चाहती तो रिपोर्ट वापस लेकर हमरे शंभू को बचा सकती थी, पर ना, तू तो चुप रही। वहाँ हमरा शंभू सलाखों के पीछे चला गया। नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते, काहे कि हम जानते हैं कि हमरे बाबूजी आत्महत्या नहीं किए थे। अगर तुझे हमरी और अपने पति की कोनो परवाह नहीं है ना, तो हमें भी ऐसी बहू को पालने में कोनो दिलचस्पी नहीं है। चल निकल जा यहाँ से। एक नंबर फैसला ली है अम्मा जी आप। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम मनहूसियत से पीछा छूटा। अम्मा जी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। महुआ को भी उसकी गलती का एहसास है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये लड़की घर में लाने लायक नहीं है। माँ जी सही कह रही है, ये बहुत ही ज्यादा बोलती है और बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती है। पर दिल की बुरी ना है, गलती हो गई उससे। अगर हमसे गलती हुई तो फिर तुमसे क्या हुआ जीजी? हम जो किए हैं ना, वो तरकीब तुम्हें हमरे दिमाग में फिटकी थी। और अब यहाँ सबके सामने नाटक काहे कर रही हो? हमें तो बाबूजी के गुनहगार का पता लगाने गए थे ना, पर हमें क्या पता था कि इस सब के बीच में शंभू जी फंस जाएंगे। पर मौका तो तुम्हारे पास था ना शंभू जी को बचाने के लिए, हमारे पास नहीं। और इल्जाम तुम हमारे माथे पे रगड़ना चाहती हो, हाँ? पर हम तुमको रोकेंगे नहीं, क्योंकि यही तो करती आ रही हो ना तुम। हाय हाय, ये लो, फिर से रुला दिया ना तुमने हमारी बहू को। अरे तू काहे जाती है इसकी मदद करने के लिए? हाँ, मरने देना इसे। तो चुप हो जा। अब खड़ी खड़ी देख कर रही है, सुना नहीं हमने कहा था? चल निकल जा यहाँ से, नहीं तो यहीं कहीं तेरी लाश गिरा देंगे। चल। महुआ कहीं नहीं जाएगी। इसने जो कुछ किया अपने बाबूजी के लिए किया था। अगर वो इस बात का ढिंडोरा घर वालों के सामने पीटती तो मिल जाना था गुनहगार। और अगर इंस्पेक्टर साहब के सामने स्वीकार कर लेती कि धर्मा काका ने आत्महत्या की है तो वो गुनहगार बच जाता। दादी ये हर जगह से पिस रही थी, फिर भी इसने सच का साथ दिया।
जब हम वहां पे जेल में सड़ रहे थे तो ये महुआ ही थी हमारे साथ। और अगर आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, जेल से बाहर खड़े हैं, तो वो भी ये महुआ की वजह से खड़े हैं। आप सब लोग महुआ के बारे में क्या सोचते हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें भरोसा है महुआ पे। पिछली बार तूने ही ओको घर से बाहर निकाला था, याद है कि नहीं? दादी, कुछ दिन पहले तो भैया भी भाभी का प्यार नहीं करते थे। अम्मा जी, एक आखिरी बार माफ कर दो। देखिए ना, आज महुआ की वजह से ही शंभू घर पे आया है। और फिर आज दिवाली है। दिवाली के दिन लक्ष्मी को ऐसे बाहर करना शुभ नहीं होगा अम्मा जी। दादी, छोड़िए ना दादी, हमारे लिए महुआ पे गुस्सा है ना आप, तो अब हम ही आपसे कह रहे हैं कि जाने दीजिए ना। एक और मौका दे दीजिए बेचारी को। हमारे लिए दादी, प्लीज, अपने शंभू के लिए इतना नहीं करेंगे। अरे हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी एक ही है, और वो है हमारा ही पोता। अरे किस्मत वाली है कि हमारे पोते ने तेरा पक्ष लिया। अम्मा जी, अब हम अंदर आ जाए। पर अपनी सारी नौटंकी जो है ना, वो दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आना। अम्मा जी, हम अपना वादा पूरा किए ना। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। चलो दादी के पाँव छू। हाँ, जल्दी से छू, चल। खुश रहो। शंभू को फोन किसने किया था, कोनो पता चला का? नहीं बाबा, अभी तक तो पता नहीं चला, पर जल्दी पता चल जाएगा। आप चिंता मुक्त हो जाइए भैया, ये काम हम संभाल लेंगे। जो भी हो, जिसने भी हमारे भैया का रिश्ता बर्बाद करने की कोशिश की है ना, उनको तो हम तबीयत से सजा देंगे। अरे अब सब यहीं खड़े रहोगे का? अंदर नहीं चलोगे? चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने हम पे इल्जाम लगाने की? पर इल्जाम गलत तो नहीं लगाए ना जीजी। हमारी तरकीब के बारे में सिर्फ तुम और हम जानते थे। बड़े साहब वहां ना ही पहुंचे, ठीक है, पर छोटे साहब को कोनो अनजान व्यक्ति फोन किया और वो बंदूक लेकर अस्पताल आ गए। इतना बड़ा संजोग हम नहीं मानते। संभाल कर महुआ, हम पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना तुम पे बहुत ही भारी पड़ सकता है। अब हमें तुम्हारी धमकियों से डर नहीं लगता जीजी, आदत हो गई। हम एक आखिरी मौका दिए थे तुम्हें, लेकिन तुम मुंह भी गवा दी। और रही बात इल्जाम की, तो हम बहुत जल्दी ये भी साबित कर देंगे कि तुम अपने बाबूजी को ढाल बना के उनके अपने कर्मों की सजा तो तुम्हें भोगनी होगी जीजी। ये वादा है हमारा।
ये जीजी भी ना सुधर काहे नहीं जाती, हमेशा हमरा खून जलाती रहती है। अभी घर में भी सब निराश है, दिवाली का समय है, हमें कुछ तो ऐसा भौकाल करना होगा जिससे माहौल में तनिक मस्ती आ जाए। हाँ, तो हम नहा धोके अच्छे मन से तैयारी शुरू करते हैं। अब हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और हर महादेव, हर महादेव। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? अंदर कैसे आई तुम? चलो जाओ यहाँ से। हर महादेव। अरे पगला गई हो क्या? आंखें बंद करके काहे चल रही हो? वैसे भी कपड़े पहने हैं, नंगे नहीं है आप। इधर देखो। हाँ तो अब हम जा रहे हैं ना, आप इतना चिल्ला काहे रहे हैं? हमेशा गुस्से के मूड में रहते हैं। ऐसे अंदर घुस आते हैं क्या? शर्म नहीं है तुम्हें? बेशर्म कहीं की। हम में शर्म नहीं है और आप में है शर्म? कुंडी खोल के नहा रहे थे, ऐसे कौन करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते थे कि हम यहाँ आए? हाँ? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बकवास करिए, कोई नशा करके आई होगा? अच्छा, पहले खुद गलती करो फिर हमें। हम आपका कुर्ता बाहर रख दिए हैं, पहन लीजिएगा। सुनो, अगली बार दरवाजा खटखटा के आना। समझी? चलो जाओ यहाँ से। आप ही के अस्पताल से किसी ने कॉल किया था भैया को। अगर आपने उनका ढूंढने में हमारी मदद नहीं की ना, तो और भी तरीके हमारे पास। अरे राधे साहब, आप काहे गुस्सा हो रहे हैं? हम अभी पता लगा रहे हैं, जैसे ही उसका नाम सामने आएगा हम सीधा आपके पास लेकर आ जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं हम। अगर जल्द से जल्द फोन नहीं आया ना, तो हम वहां आएंगे। बड़े साहब राधे जी अस्पताल में फोन लगा दिए। उस आदमी का पता करना चाहते हैं जिसे हमने पैसे दिए। अब क्या होगा? अगर उन्हें सच पता चल गया तो हम फंस जाएंगे। हम नहीं, तुम। पैसा तुम दी थी ना, हम बीच में कहां से आ गए? देखो कहा है ना, ऐसे मैटर में हमारा नाम उछले हमको पसंद नहीं है। हमारा खून खौल जाता है, गुस्सा आ जाता है, हमें दिमाग में पागलपन सवार हो जाता है। और जब पागलपन आता है ना, तो मेरे हाथ में जो कुछ भी होता है हम सामने वाले को, समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है। हुआ को भी हम पे शक हो गया, और अब अगर राधे जी के सामने भी हमारा खेल खुल जाएगा तो हमें तो इस घर से ही बाहर निकाल देंगे। क्या करें हम? अरे माँ, वाह, हमारे मनपसंद लड्डू। हाँ, महुआ ने बनाए हैं। क्या हुआ? अरे
अरे छोटे साहब, स्ट्रेस या ये नहीं, शुगर फ्री डाल के बनाए हैं, एकदम चाव से खाइए, बहुत बढ़िया है। पिछली बार भी यही कही थी तुम, और याद है ना क्या हुआ था हमें? शुगर फ्री। हमें मरने का शौक वौक नहीं है माँ, हम नहीं खाएंगे। देखिए सासू माँ, ढेले भर का भी भरोसा नहीं है इनको हम पे। अरे इतनी मेहनत से हम लड्डू बनाए और ये चख तक नहीं रहे हैं। चलो कोनो बात नहीं, कम से कम एक बात तो अच्छी है, हमरे पसंद का कुर्ता तो पहने। देखिए माँ, कैसे कैसे छेड़ रही है हमें। अरे पति हैं तुम्हारे, थोड़ा तमीज से बात किया करो, समझी? जितना आप छेड़ते ना हमें, हमको 2% भी नहीं छेड़ते आपको। और तुम्हारा ये 2% 200% कब हो जाता है ना, तुम्हें पता भी नहीं चलता। बस करो तुम दोनों, मौका मिला नहीं कि बस झगड़ा शुरू। अब सब आते ही होंगे। लो आ गए। दादी, हैप्पी दिवाली दादी। अरे मेरा बच्चा, खुश रहो। आपको भी हैप्पी दिवाली जी। जानकी, पूजा की सारी सामग्री आ गई, तैयारी शुरू करें? नहीं अम्मा जी, क्या मतलब? पूजा से पहले हम एक जरूरी बात करना चाहते हैं। अभी का नया बवाल है। क्या बात है? दिवाली के शुभ दिन पर हम पुराने मनमुटाव मिटाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम महुआ से इस बारे में अकेले में बतियाए थे, पर क्योंकि हम सब एक परिवार है तो हम चाहते हैं कि एक बार घर वालों के सामने भी ये बात आ जाए तो अच्छा है। कौन सी बात? अम्मा जी, हम चाहते हैं कि महुआ और हमारा रिश्ता पहले की तरह ठीक हो जाए। हम सब खुशी खुशी रहे एक साथ और ऐसे ही जिंदगी आगे बिताए। और सिर्फ महुआ ही नहीं, और एक और ऐसा रिश्ता है जिसे हमने नजरअंदाज किया है। हम जानते हैं आप हमसे थोड़े नाराज हैं राधे जी, और हो भी क्यों नहीं, हम अपना पत्नी धर्म निभाने में असमर्थ जो रहे। जो गलत हमरे साथ हुआ उसकी ढाल बनाकर हम आपके साथ भी गलत करते रहे। इतना समय लग गया हमें ही जानने में कि हमें आपसे अच्छा पति कभी नहीं मिल सकता। राधे जी, आज दिवाली है, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या आप हमें एक मौका दे सकते हैं? सब कुछ भुलाकर क्या हम एक साथ अपना भविष्य देख सकते हैं? ये राधे, कब सोच कर रहा है? हाँ बोलना सीधा। हाँ राधे, सब सही है, अब मान भी जाना। राधे, तू भी तो यही चाहता था ना? देख, आज बूंदी खुद चलकर अपने दिल की बात कर रही है। अब सब पुराने गिले शिकवे भूल जा तू भी। बोलिए ना राधे जी, क्या आप हमें एक मौका देंगे? पद्मा, बधाई हो, तेरा लौंडा भी ठिकाने लग ही गया। देखा, आखिर हमारा नाटक काम आ ही गया। बूंदी जी और राधे एक हो गए। हम भी उम्मीद तो यही करते हैं कि ये सब सच हो, जीजी का कोनो नया पैतरा नहीं। बेकार मत कर,
ये सब सच्ची है। पिछली बार मजबूरी थी, आज हमारी मर्जी है। राधे, अरे अच्छा हुआ भगवान ने सही टाइम पे सद्बुद्धि दे दी, वरना हम तो अपने राधे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगा देते। हाँ अरे जानकी, चलो अब पूजा का समय हो रहा है, चलो सब चलो। चलिए अम्मा जी। जिस मकसद से तुम दोनों ने प्यार का नाटक किया था वो तो पूरा हो गया। अब अरे आरती शुरू करो। काजी जी सच में बदल गई है। तुम्हारी वजह से अस्पताल का नाम मिट्टी में मिल गया है। तुमको तो सीधा पुलिस के हवाले करेंगे, लेकिन उससे पहले राधे साहब को खबर कर देता हूँ। फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? सब कुछ इतने अच्छे से हो गया है ना अम्मा जी? तुम्हारी चहेती बहू ने तो दिवाली बर्बाद करने की कर ली थी पूरी कोशिश। वो तो सही समय पर सब सही हो गया। अरे अब रहने देना अवतार, बच्चे खुश हैं, सब अच्छे से हो गया है। जी अम्मा जी। अरे जानकी जी, मिठाई विठाई खिला, दिवाली का दिन है, देख कर रही है। जी अम्मा जी। आपने भी जो कुछ भी कहा वो सच है। आपने बस हमरे शक की वजह से ये सब डर में कह दिया। गलती आपकी नहीं है राधे जी, हम ही बेवकूफ थे जो आपका भरोसा जीतने की कोशिश नहीं किए पहले। अब तो लगता है कि जब आपको सबूत मिल जाएगा ना, तभी आपको हम पे यकीन होगा कि हम कुछ नहीं किए। अगर आप चाहते हैं तो हम इस हवेली से चले जाते हैं। आप चाहे तो किसी और को ब्याह करके इस घर में ले आइए। हमारी तो किस्मत में ही शायद ये लिखा है। रुकिए, जिस दिन से ये शादी हुई ना बूंदी जी, हमने सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमारे रिश्ते की सलामती। अगर आप सब कुछ भुलाकर हमारे रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार हैं, हम कसम खाते हैं बूंदी जी, हम आपको खुश रखने में कोनो कसर नहीं छोड़ेंगे।
देखा, हमारी तरकीब काम आ गई। बूंदी जी और राधे एक हो गए। शायद हाँ, शायद ना, पता नहीं काहे पर हमको जीजी पर भरोसा नहीं हो रहा। सही कहा था आपने शंभू जी, हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हमें राधे जी जैसे पति मिले। आप ख्याल रखिएगा इनका। अगर अब राधे जी दुखी हुए ना तो हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। चौकन्ना रहिएगा, हम नजर रखेंगे आप पर। चिंता मत कीजिए भाभी, जिस तरह आपको अपने प्यार का एहसास हो गया ना, हो सकता है कि हमें भी हो जाए। राधे और बूंदी जी के बीच सब ठीक होता नजर आ रहा है, यानी कि हमारी तरकीब काम कर गई। फिर भी इतना अजीब सा काहे लग रहा है हमें? जो चाहा था वो तो हो गया ना, फिर बुरा काहे लग रहा है, दुखी काहे हैं हम? इन महुआ से बात करेगा? हम छोटे साहब से बोलेगा कि हमें ना ही जाने दे, रोक ले, पर रोकना होता तो खुद ही कुछ बोलते ना। हम बोल पड़े तो बेचारे अपनी अच्छाई में ना ही कर पाएंगे। अच्छा होगा कि हम खुद ही यहाँ से चले जाएं। लगता है अंदर ही अंदर खुश होगी महुआ कि उसे इस रिश्ते से छुटकारा मिल रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं, वो हम कहाँ देख रहे थे? हमें लगा कि शायद तुम कुछ कहना चाहती हो। हाँ, कहना तो चाहते हैं। तो कहो। यही कहना चाहते हैं कि अब हमें वापस अपनी जगह सोना चाहिए। अभी सब नाटक करने की कोनो जरूरत ना है। सही बात है, अलग अलग सोना ही है तो तुम इधर बिस्तर पे सो जाओ, हम जमीन पे सो जाएंगे। बदलाव का जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहे तो अच्छा है। जैसा तुम ठीक समझो। अच्छे खासे बंदे थे हम, ससुरा बंदर बनते जा रहे, हो क्या रहा है हमें? एक बार ऑफर किए बस ड्यूटी खत्म। इन्हें हमरे होने ना होने से हमरी खुशी से कोनो फर्क ही नहीं पड़ता। जागते सोते बस आवाजें ही निकालती रहती। इतनी चिढ़ है हमें इससे, फिर रोकने का मन काहे कर रहा है? पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को।
हमारे पुराने साथी, ये दिवाली के चक्कर में ना तुम्हारे दर्शन ही नहीं हो पाए। सब सोए हैं, टेंशन ना ले पद्मा। जल्दी से रख दे बस, जल्दी से। अब जाके सुकून मिला, पद्मा का सुकून। वाह, हाय हाय, ये का नजारा है भैया। ये महुआ नीचे और शंभू ऊपर। प्यार कहाँ गया? ये खिड़की के बाहर। सही सबूत हाथ लगाए, भी जाके राधे को बताते। एक ही झटके में ना शंभू के लिए जितना प्यार और सम्मान है ना, सब खत्म हो जाएगा। पगला गई है हम हैं। आपको हमरे ऊपर लुढ़कने की आजादी नहीं दिए हम। हाँ हाँ, जब जानते हैं हम वो हम खास रहे थे, पानी लेने उठे थे और नींद में थे इसलिए गिर गए। पता नहीं था कि तुम अभी भी जमीन पे सो रही हो। आप ही हमें नीचे सोने के लिए कहे थे। हम तुमसे नहीं कहे थे, तुम अपनी मर्जी से गई थी, ठीक है? हाँ तो आप रोके भी तो नहीं। राधे, बूंदी उठ, दरवाजा खोल बेटा। बूंदी, क्या हो गया अम्मा? अरे जल्दी चलो, तुमको कुछ दिखाना है। बूंदी तू भी आ। अरे पर क्या दिखाना ये सब आँख वाँख रास्ते में मल लेना, जल्दी कर। बूंदी आ। अब याद कीजिए, आप ही कहे थे कि जब तक प्यार का नाटक है तब तक हम दोनों को साथ ऊपर सोना है। और वैसे भी नाटक के बाद तो आप हमें घर से निकालना ही चाहते हैं। गलत कह रहे हो माँ। प्यार का नाटक करने को हम कहे थे, बेशक कहे थे, पर घर से जाने का दिमाग तुम्हारा था और अभी भी तुम जाना ही चाहती हो। नाटक? मैंने ये सब एक ढोंग था। जानते तो हमेशा सही थे, बस साबित करने का कोनो रास्ता ना था। आज तुम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली हो महुआ। अरे सब कुछ तो तेरे सामने है राधे बेटा। अरे जिस भाई को तू राम समान पूजता था ना, उसी ने तुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है तुझसे। राधे, हमारी बात हाँ बोलिए, कुछ पता चला? अस्पताल से फोन, कहीं वो आदमी के बारे में पता तो नहीं चल गया? हमें जाना होगा। राधे, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं भैया, हम सब संभाल लेंगे। राधे! अरे राधे बेटा, जा कहाँ रहे हो?
कहा है बार बार काहे कॉल कर रही हैं? कहाँ है आप? ऐसे गुस्सा काहे कर रहे हैं? आप ऐसे बिना बोले चले गए, सबको चिंता हो रही है आपके लिए। भैया भाभी का कहिएगा कि हम ठीक है, हमारी चिंता नहीं करें। और वैसे भी हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वैसे भी हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारी खुशी के लिए उन्होंने प्यार का नाटक तक किया है। आपको अस्पताल से फोन आया था ना, कुछ पता चला? हाँ, जिस आदमी ने भैया का कॉल किया था उसका पता चल गया है। अब आप क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? हुक के जरिए असली गुनहगार तक पहुंचेंगे और उसे घसीट करना भैया भाभी के कदमों में ला फेंकेंगे, उसे सजा देंगे हम। जीजी, जीजी क्या हुआ? हेलो हेलो राधे जी, हेलो। अरे हुआ का बूंदी बेटा? राधे ठीक तो है ना? बूंदी जी बात का है, राधे ठीक तो है ना? आप कुछ कह का ही नहीं रही। क्या हुआ जीजी, आप चुप का हैं? कुछ बोल का है नहीं रही? राधे जी ठीक तो है ना? कहाँ है वो? अरे बोलेगी कुछ? हम ही फोन करते हैं। इस समय वो किसी से बात नहीं करना चाहते सिवाय हमरे। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया, अभी इसी वक्त हमें जाना होगा। जीजी हमारी बात तो। बूंदी, शायद हमें राधे जी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। नहीं माँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। राधे कभी ऐसी हरकत नहीं करता। हमें उसके पास होना चाहिए। इतनी जल्दी का है शंभू बेटा? घर वाले होकर घर वालों को धोखा दिए हो। जवाबदारी तो बनती है ना? अम्मा जी, अम्मा जी, ये लीजिए राधे साहब, यही है वो बुड़बक जो छोटे साहब को फोन करके यहाँ बुलाया था। किसने कहा था फोन करने के लिए? जवाब दीजिए। एक तो लड़की थी राधे साहब। नाम क्या है उसका? नाम बताइए। जी पता नहीं। अगर वो सामने आई तो उसे पहचान पाओगे? हाँ जी पहचान लेंगे। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बना दी है दोनों। देख रही है अम्मा जी? एक तो लड़की न तो उतराई की, ऊपर से घर का लौंडा भी नौटंकी करने लग गया। देख रही हैं अम्मा जी आप अपने वारिस को? ऐसे इंसान के हाथ में आप घर की बागडोर संभालने को देंगी? थोड़ा मजाक बना के रखे हुए हैं। शंभू, तुझसे ही उम्मीद ना थी हमें। शंभू और महुआ ने जो भी कुछ किया इसके बारे में हम जानते थे अम्मा जी। क्या तुम जानती थी जानकी? उनके पास जायज वजह थी। बूंदी और राधे का घर बसाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। जानकी ये सब जानते हुए तुमने उनको रोकने की जगह उनका साथ दिया? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? माँ को कुछ मत कहिए, जो किया हमने अपनी मर्जी से किया, उसमें माँ का कोई दोष ना है। अरे तुम तो रहने ही दो, चुप रहो बस। इतना बड़ा बवाल पहले किए हुए हो, ऊपर से हमको ज्ञान दे रहे हो। देखिए आप सब लोग शांत हो जाइए। जीजी एक बार राधे जी को सही सलामत घर वापस ले आए, उसके बाद आप लोगों को जो सजा देनी है ना हमें मंजूर। राधे जी को सच तक पहुंचने से रोकना होगा, वरना सब पता चल जाएगा। राधे साहब, यही वो लड़की जो छोटे साहब को फोन करने के लिए हमको बोली थी।
आंटी जी, पहले ही समझ जाना चाहिए था ना कि इन सब चीजों के पीछे आप हैं। राधे जी, आप कहा कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। झूठ मत बोलिए, उसने आपको पहचाना है। कोई आपको कुछ भी बोल देगा तो क्या आप उस पर भरोसा कर लेंगे? हाँ, ये सब ना हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस आपको घर ले जाएंगे। राधे जी प्लीज हमारी बात सुनिए। राधे जी, राधे जी, राधे जी अपना हाथ छोड़े। राधे जी बैठिए। राधे जी हमारी बात सुनिए। आप किसी और की बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम सच बोले, ये सब एक गलतफहमी है। राधे जी, गलतफहमी ना, गलतफहमी तो हमें पहले हो रखी थी। बेवकूफ थे हम जो आपका सच नहीं जान पाए। अब आपको जो कुछ सफाई देनी है ना, वो घर चल के सबके सामने दीजिएगा।